Great morning friends, this is Sonia Jadaji Singh, motivational speaker, NLP trainer, tarot card reader and doctor of naturopathy in yoga. एक व्यक्ति जिनकी मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, उनको पैरों का असहनीय पेन था जिसके कारण वो बेड से उठ नहीं पाते थे। मैं उनकी थेरेपी के लिए रेगुलर उनके यहाँ जाती थी और मैंने अलग अलग क्वेश्चंस उनसे करती थी क्योंकि वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे, तो ताकि उनके अंदर जीने की जो इच्छा है वो उत्पन्न हो। तो मैंने उनको एक सवाल किया कि अगले जन्म में आप क्या बन के पैदा होना चाहेंगे। जब मैंने सवाल किया तो उस व्यक्ति का घर अगर मैं कहूं तो बड़ा बंगले में वो रहते थे। उनकी पर मंथ की इनकम मिनिमम 3 से 4 लाख थी। जब उनकी तबीयत खराब थी, पूरा परिवार उनकी देखरेख के लिए वहां मौजूद था, यानी परिवार का अद्भुत प्यार। सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, यानी दुनिया में जो लोग हैं उनकी पहचान बहुत ज्यादा थी, यानी पॉपुलर भी वो थे। लेकिन जब मैंने उनको पूछा अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, उन्होंने करोड़पति नहीं कहा, उन्होंने कोई एक्टर नहीं कहा, उन्होंने कोई और चीज नहीं की, बल्कि एक ही चीज कही कि अगले जन्म में एक साधारण इंसान बनूं तो चलेगा, बट मैं अपने दोनों पैर पर खड़े रहना चाहता हूं और अच्छे से चलना चाहता हूं, यानी अच्छा शरीर चाहता हूं जो यहां से वहां घूम सके। वो बेड रिडन थे, वो घूम नहीं पाते थे। तो इंसान को क्या चाहिए जब हम जानने की कोशिश करें, तो जब हमारे पास पैर नहीं रहते या पैर होते हुए हम चल नहीं पाते, तो इंसान को तब कदर होती है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही सोसाइटी में नाम महत्वपूर्ण है, बल्कि महत्वपूर्ण है चलना। लेकिन आज 10 में से 8 लोगों को या 7 लोगों को तो एटलीस्ट पैरों के घुटनों का दर्द, साइटिका का पेन या बॉडी में दर्द या जोड़ों में दर्द, यानी आर्थराइटिस जिसको गठिया भी कहा जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स है। अगर आप सोचिए कि आपके पास कोई कार है, उसको भी अगर हम ज्यादा दिन ना चलाए तो थोड़े दिनों के बाद उसको स्टार्टअप करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में कि जिनको गठिया हो चुका है और जिनके घुटने काम नहीं कर रहे हैं, अब वो बेड रिडन हो गए हैं, बेड से उठ नहीं पा रहे, कहीं जाना है, फंक्शंस में नहीं जा पा रहे, सोसाइटी से धीरे धीरे कटने लग जाते हैं और शरीर भी ज्यादा मूवमेंट जब नहीं होने लगता, जल्दी से जल्दी उनको दूसरी बीमारियां होना शुरू हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड। क्यों? बिकॉज उनका बॉडी का मूवमेंट, जैसे कि कार हमने आइडल रख दी, बॉडी भी आइडल होते ही अकड़ना शुरू हो जाती है। अब सोचिए जब किसी को फ्रैक्चर होता है और उसका 2 महीने के लिए भी हाथ अगर इस तरह से बांध दिया जाए, तो 2 महीने के बाद उस हाथ को नॉर्मल फ्री आउट करने के लिए, यानी फ्रैक्चर ठीक होने के बाद भी उसको वैक्स की ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, उसकी एक्सरसाइज लेनी पड़ती है, बिकॉज वो जाम हो जाता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता होगा जो आर्थराइटिस के कारण, घुटनों के दर्द के कारण या साइटिका के पेन के कारण बॉडी का मूवमेंट अब नहीं कर पा रहे हैं, वो वॉक नहीं कर पा रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 10 ऐसे लोग थे जो उम्र के बाद भी, बूढ़े होने के बाद भी जवान रहे। उसमें एक चीज कॉमन थी, वो जितने भी लोग थे वो कोई ना कोई प्रकार का फिजिकल स्पोर्ट को अपना आदत बना दिए थे। यानी एक बंदा जो बहुत ज्यादा दौड़ना पसंद करता था, एक था वो स्विमिंग करना पसंद था, एक लेडी 90 ईयर ओल्ड वो जिमिंग पसंद करती थी, वेट लिफ्टिंग वो कर रही थी। तो इन तीनों में एक चीज कॉमन थी कि वो फिजिकल वर्क करते रहे, इसलिए उनकी उम्र 110 साल तक वो हेल्दी लाइफ जी पाए। तो क्या आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बचने की जरूरत है गठिया रोग से, आर्थराइटिस से, कि जिसमें जोड़ों में दर्द होने लगता है, मांसपेशियां दुखने लगती हैं, नसों में जल्दी सूजन आने लगती है, जिसके कारण काफी लोग गर्दन ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, हाथ को मरोड़ते हैं और आवाज आती है। तो मैं कुछ सिम्टम्स बताने जा रही हूँ कि क्या आपको भविष्य में गठिया हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, आज हमारा जो खान पान है वो बहुत ही अलग हो चुका है, जिसमें हम आर्टिफिशियल चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो हमारे शरीर में वात का उत्पन्न करते हैं, और ये वात उत्पन्न होने से हमारे बॉडी की नसों में या हड्डियों के बीच में हवा भर जाती है, जिसके कारण बार बार कड़कड़ की आवाज आती है, हाथ तोड़ने का मन करता है बार बार इस तरह से, और घुटनों में भी जब बैठते हैं तो आवाज आती है। तो अगर आपके शरीर में मूवमेंट करते वक्त आवाज आ रही है, गैस भर जा रही है आपके जितने जॉइंट्स है उसमें, तो आपको आगे चल के आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी आप उठते हैं या खड़े होते हैं या रेगुलर बॉडी में हल्का पेन रहता है, तो आपको भविष्य में गठिया होने के चांसेस हैं। तो अगर ये दोनों सिम्टम आपको दिखाई दे रही हैं, तो आपको अभी से उसके लिए परहेज लेना जरूरी है, उसके लिए कोई दवाई कर लेना जरूरी है। बिकॉज घुटनों को रिप्लेस करने की आजकल सर्जरी तो बताई जा रही है, लेकिन जब सर्जन वो सर्जरी कर भी रहा होता है, वो ये जरूर कहता है कि सर्जरी के बाद हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम रिप्लेसमेंट का वापस आ जाए और आपको फिर से ऑपरेशन कराना पड़े। आप सोचिए, एक उम्र के बाद जल्दी जख्म भरते तक नहीं है। हमें कोशिश ये करनी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों ना गठिया होने के पहले ही अगर हमें सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, नसें दुखना, साइटिका, बॉडी पेन या बार बार कड़कड़ की आवाज आना या एयर भर जाना, तो क्यों ना हम उसके लिए अभी से एक्टिव हो जाएं।
ये होता है एग्जैक्टली इसलिए बिकॉज शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और यूरेट जो क्रिस्टल्स है वो बॉडी में अलग अलग जगह पे भरने के कारण ये जॉइंट्स में प्रॉब्लम, सूजन, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जिसको हम खाएं, ऐसी कोई चीजें हम खाएं जिसके द्वारा हमें ये प्रॉब्लम ना आए, हमको गठिया का प्रॉब्लम ना आए, आर्थराइटिस ना आए। तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले एलोपैथिक दवाई के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं खुद डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी योगा हूं। मैं जब बीमार भी पड़ती हूँ या बुखार भी आता है तो मैं कोई मेडिसिन लेने की बजाय उसको नेचुरल तरीके से या आयुर्वेदिक चीजें खाकर क्योर करना पसंद करती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि आयुर्वेद में इसका सोल्यूशन जरूर मौजूद है और कुछ सेफ्टी जैसी बेहतरीन नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जिसका नाम है ऑर्थो केयर, कि जिसकी टैबलेट अगर आप सुबह और शाम को 2 टाइम खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे के पहले, प्लस अगर ऑलरेडी आपको कहीं दर्द है, आप ऑलरेडी गठिया दर्द से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए एक अलग से ऑयल भी दिया गया। अगर वो अप्लाई करते हैं तो आप तुरंत ही आप देखेंगे उसका रिजल्ट ही महीने भर के अंदर। अगर आप चल नहीं पा रहे तो चलना फिरना आपका शुरू हो जाएगा। भविष्य में अगर आपको ऐसी साइटिका, बॉडी पे नसों में सूजन, बॉडी में सूजन जैसी प्रॉब्लम है, महीने भर के अंदर खत्म होना शुरू हो जाती है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसको आपको लेते रहना है रेगुलर बेसिस पर। 6-8 महीने इसको कंटिन्यू भी आपको करना है अगर आप गठिया रोग से दूर रहना चाहते हैं। तो ये जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। त्रिफला, आंवला, भेड़ा, हरडा, कचूला, अश्वगंधा, देवदारू, टागरगंध, सुरंजन, गुगलू, मरशंदी, एरंड। चलते फिरते रहना यही सबसे बड़ा काम है जो आप कर सकते हैं अपने बॉडी के लिए। एक अच्छी चीज है, गिफ्ट जो आप अपने बॉडी को कर सकते हैं, वो है दर्द से निजात पाना। और ये आयुर्वेद में उपलब्ध है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो आपको आज ही ऑर्डर करना है ऑर्थो केयर।